करते रहो और अपना नाम रोशन करते रहो। ये मैया सब तेरा ही आशीर्वाद है। वैसे तो ये जगतारी नगरी है, इसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं और ऐसे लोग रहते हैं, कहते हैं कबीर दास ने कहा, रहीम दास ने कहा था कि दोस्त पराए देखकर चला हसंत हसंत और अपने अवगुण देखे जाए जिनको आज न अंत। कहां से शुरू होते हैं इनके अवगुण और कहां जाके समाप्त होते हैं। ऐसे अवगुणों वाले हमको शिक्षा देते हैं। वैसे भैया हमको 18 साल हो गए रामलीला करते करते। हाँ बेटा, हो सकता है अपनी बार इस रामलीला ग्राउंड में 2 परिवर्तन देखने को जनता को मिले। ऐसा हो सकता है कि रामलीला में नई कमेटी हो और यहाँ पर जो गणेश चौथ का मेला लगता है उसमें भी नई कमेटी आपको देखने को मिले। ऐसा संभावना है। और भैया वैसे तो एक दूसरे की ईर्ष्या, जो विरोधी होते हैं, ये माता बहने और जो राम भक्त बैठे हैं, इनका कोई किसी से विरोध नहीं होता। ये तो केवल भगवान की भक्ति में मगन हो गए यहाँ आते हैं। कहते हैं ना कि जयशंकर प्रसाद ने कविता लिखी थी, उसका नाम था ईर्ष्या। क्या नाम था? ईर्ष्या। उसमें उन्होंने लिखा था कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मुंह से, गंगा उधारी जमुना उधारी ना गई त्रिवेणी आए थे और सच बता भाई ईर्ष्या जाएगी पाए थे। यहाँ पर ईर्ष्या करने वाले बहुत हैं, लेकिन जनता का प्यार, माता बहनों का आशीर्वाद जो हमारे ऊपर रहता है, हम उसके ऋणी हैं। और जो माता बहनें और ये पब्लिक जनता जनार्दन भगवान राम की भक्ति के लिए यहाँ सुनने आती है, उसके लिए भी हम बहुत बड़े ऋणी हैं कि आप यहाँ पर शांति का दान देंगे। वैसे तो कहते हैं बहुत महीना है, उमस बहुत पड़ती है और जब उमस पड़ती है तो चेटा चेटी और ये सपेरे जो होते हैं ना, श्याम सपेरे, ये श्याम बहुत करते हैं कुआर के महीने में। आप लोगों को बता रहा हूँ, एक बात मेरे ध्यान रखना, मैं तो धोखा खा गया, लेकिन युवा साथियों में आप लोगों को एक संकेत कर रहा हूँ। ये जो मैं कह रहा हूँ, इस बात को अच्छी तरह सुन लेना, ये तुम्हारे काम आएगी। ये जो श्याम सपेरे जो भागते हैं ना, उनमें ये पता नहीं है कौन से भिट्ट में जाके घुस जाए, और छाछू के भिट्ट में घुस जाए या मूसे के भिट्ट में घुस जाए, या फिर वो जो कातर होती है कातर, उसके भिट्ट में भी घुस सकते हैं। इनका कोई एक स्थान नहीं होता श्याम सपेरों का, लेकिन एक स्थान होता है श्याम की जाति में अजगर का। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मधुका कह रहे सबके दाता राम। श्याम सपेरे भागते फिरते हैं इधर उधर, दूसरे के गले में घुसते हैं। उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमारा स्वाभिमान कहाँ है। लेकिन अजगर जो पूछता है वो अपने स्थान पर घुसता है। अजगर कभी भाग दौड़ नहीं करता, किसी के दिल में नहीं घुसता। और हे भैया, तुम्हें एक बात बता दूंगा दोस्तों, मेरी बात को एक शब्द को सुनना। सन 88 में जगतारी में पहली बार चुनाव हुआ था। 25 साल जगतारी में सुपर सेशन रहा था और जगतारी में सन 88 में चुनाव हुआ था। उस चुनाव में 9 प्रत्याशी खड़े हुए थे। प्रत्याशियों में दोनों ही टक्कर थी, त्रिभुवन किशोर पालीवाल भरत जी साहब और रामचंद्र शर्मा मुंशी जी। रामचंद्र शर्मा मुंशी जी को हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी शख्सियत श्री रामदास शर्मा जी ने खड़ा किया था। रामदास शर्मा हमारे क्षेत्र की ऐसी शख्सियत थी कि गरीबों के काम को करने के लिए उनके पास हर समय रहता था, चाहे अपने परिवार की बात सुनने के लिए उनके पास समय न हो। अब बहुत से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जिस समय रामचंद्र मुंशी जी प्रचार करते थे तो उनके साथ दल चलते थे, दल। कारण क्या था कि ये जो प्रत्याशी है रामदास शर्मा भगत जी के प्रत्याशी हैं, इसलिए रामदास शर्मा भगत जी पूरे क्षेत्र का और पूरी बस्ती का, थाने का हो, चौकी का हो, तहसील का हो, जिले का हो, डीएम साहब का हो या कप्तान साहब का हो, सबके काम करते थे। तो पब्लिक उनके साथ चलती थी कि रामदास भगत जी की निगाह में हम आ जाएंगे कि हम रामचंद्र शर्मा मुंशी जी के साथ प्रचार कर रहे हैं। रैली निकली उनका चुनाव जनता घोड़ा।
रामचंद्र मुंशी जी का चुनाव चिन्ह था घोड़ा। बहुत दूर से घोड़े बनाए गए, जगतारी में घोड़ों का नाच हुआ तालाब से लेकर, और जहाँ पर सीता देवी धर्मशाला है वो बनी नहीं थी, शायद बन भी गई हो इतना पता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि पहली बार उस समय मैंने चुनाव में वोट डाला था। मैं आगरा कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन अपने गांव का चुनाव देखने के लिए मैं जगतारी आया। तो इतनी बड़ी भीड़ रामचंद्र शर्मा मुंशी जी की रैली में थी जिसकी कोई सीमा नहीं। रामचंद्र शर्मा जीत के प्रत्याशी थे, लेकिन आए तीसरे नंबर पर। मेरी बात तो सुनना, मैं कहा क्या कह रहा हूँ। तीसरे नंबर पर आए तो रामचंद्र भगत जी का सबसे बड़ा जो बिजनेस था वो बस चलाने का, बस थी उनके पास गई, और पूरी यूनियन के मालिक थे उस समय वो प्रबंधक थे रामदास शर्मा। हमारे चाचा गोवर्धन सिंह जी बस्ती, उनके पास 4 बस्ती। हमारे जो चाचा थे गोवर्धन सिंह और तेजपाल सिंह, तो हारने के बाद तीसरे दिन, अब सुनना गौर लगा के, कान लगा के सुनना मेरी, हारने के बाद तीसरे दिन भगत जी हमारे चाचा जी गोवर्धन सिंह के पास गए, चुनाव के चक्कर में नहीं, बस्ती बिजनेस के चक्कर में। हमारे चाचा बोले, भाई भगत जी ये कहा है, जीतने वाले प्रत्याशी तीसरे नंबर पे आओ, ऐसा कैसे है वो? तो उन्होंने कही एक बात, अब सुन लेना मैं क्या कहने जा रहा हूं। उन्होंने एक बात कही थी, हम खेल रहे थे, अरे भाई गोधन, वेदना ने कैसी लिखी, वेदना ने कैसी लिखी मेरी जगतारी की तकदीर, और वो अपने ना भय नकाव के होंगे जिन्हें यहाँ रोज खराई खीर। जिन लोगों को यहाँ खीर खिलाई जाती है वो तुम्हारे नहीं हो सकते हैं। फटे हाथ तुम्हारे पास आएंगे, उनकी मदद करोगे, उनको अपने समकक्ष बैठाओगे, लेकिन ये पता है कि तुम्हारी कुर्सी की टाप को तोड़ कर जाएंगे वो, कि दोबारा कोई इस पर बैठेगा तो वो नीचे गिर जाएगा। आप कल फिर याद करोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, वेदना ने कैसी लिखी, ये रामदास शर्मा भगत जी के वाक्य बोल रहा हूं मैं आपको। मैं तो धोखा खा गया, लेकिन तुम लोग किसी के साथ धोखा न खाओ, इसलिए ये बात को कह रहा हूं। वेदना ने कैसी लिखी मेरी जगतारी की तकदीर, और वो अपने ना भय नकाव के होंगे जिन्हें रोज खवाई खीर। आप लोग ध्यान रखना, हर जगह बैठने के लिए होती है, शेर की बैठक शेरनी के साथ हो सकती है, या अपने वंश के हिसाब से शेर के साथ हो सकती है। अगर गीदड़ शेर के साथ बैठने लगे और वो किसी तरह नीले उसमें आ जाए, नील में रह जाए, तो वो शेर ये सोचता है कि ये दूसरी तरह का शेर है, लेकिन जब आवाज देता है गीदड़, जब शेर को पता पड़ती है कि ये तो गीदड़ है, जब शेर उसका शिकार करता है। और भैया वैसे तो रामलीला में हमारी नगर पंचायत क्षेत्र की जनता ने इतना बड़ा सहयोग दिया कि उस सहयोग के हम बहुत बड़े ऋणी हैं। जितना तन्मयता के साथ और जितनी भावनाओं के साथ आपने यहाँ पर रामलीला का मंचन देखा, भगवान राम की लीला देखी, 35 साल बाद पहली बार 35 साल में पुनः दोबारा यहाँ पर इतना बढ़िया राम का काम हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ अपनी रामलीला कमेटी को, जो नए रामलीला के सदस्य बने हैं, उन्होंने जैसी भावना और परिश्रम के साथ, जिस भावना और परिश्रम के साथ चंदा किया, वो बहुत बहुत आभारी हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ पर वरिष्ठ कलाकार जैसे दिल्लू जी हैं, मुकेश जी हैं, पप्पू पालीवाल हैं, दशानंद प्रहलाद सिंह हैं और हनुमान जी हैं, इन लोगों ने जिस तरह से हमारे कलाकारों को निखारने का काम किया, वो वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और मैं तो ईश्वर से यही कामना करता हूँ, हो सकता है अगली बात में यहाँ पर नई कमेटी देखने को मिले। 18 साल रामलीला में हमने हिस्सा लिया, लेकिन आज तक हमने कभी पद नहीं लिया। रामलीला लगातार कराते रहे, पद के इच्छुक कभी नहीं रहे। रामलीला में वैसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो रामलीला की कमेटी भी आपको नहीं देखने को मिल सकती है। और गणेश चौक पर यहाँ पर जो गणेश चौक होती है रामग्राम में, उसकी भी कमेटी आपको नहीं देखने को मिल सकती है। और हे भैया, इसी तरह तेरा आशीर्वाद इस स्टेज, इस मंच पर बना रहेगा, तो ये मंच दिनों दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा। और सनातन धर्म का प्रचार तेरी माया से, तेरे आशीर्वाद से ऐसे ही हमारे नगर में और क्षेत्र में होता रहेगा। और मैं सभी
पुनः धन्यवाद देता हूँ कि एक दिन वो था कि रामलीला का कल उद्घाटन है, कल रामलीला शुरू हो जाएगी, कल से हम देखने जाएंगे। और एक आज दिन ये है कि आज रामलीला समाप्त होने जा रहा है। कल आपके शहर में मेला दशहरा का आयोजन है, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर झांकियां, रावण युद्ध, माँ काली का प्रदर्शन, रावण का भाषण ये देखने को मिलेगा। और मैया इसी तरह अपना आशीर्वाद मेरा आशीर्वाद समाज के साथ जब मैं तो कर रहा हूँ समाज के ऐसी सेवा करता रहे बेटा। सेवा में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। और सुन बेटा, ऐसे तो हर कोई कह रहा है कमेटी को गंगानी हरिद्वार कहूँ अब क्या कमेटी की एक इच्छा है कलाकार की बेटा। इन्हें बेटा आपका अयोध्या सजू जी और चित्र को बनाने को सब काम हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहना चाहिए। आप तो कहते हो कि इस जग में सबसे बड़ी माता भस्मासुर को नष्ट करने का काम केवल दुर्गा माई ने किया था। और दुर्गा माई का स्वरूप मेरे सामने माता और बहना बैठी है। और हे माता, तू केवल अपना आशीर्वाद बना कर रख। जैसे तू कहेगी वैसा ही होगा, जैसा माता कहेगी वैसा होगा। हमसे कोई निराश न होगा। और नगर पंचायत चट्टानी जैसी रामलीला का कभी कहीं कोई एहसास न होगा। हे भैया, तेरा ही आशीर्वाद इसी तरह हमारे ऊपर बना रहे। जहाँ तू चाहेगी वहीं चलेंगे। और ले जाना तो भैया तेरे हाथ में है। हम तो केवल पैसा खर्च कर सकते हैं और शरीर से तेरे साथ सकते हैं, लेकिन ले जाना भैया तेरे ही जिम्मेदारी है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रामलीला का आनंद लीजिए। आज अंतिम रामलीला है यहाँ पर। इसके बाद एक साल बाद देखने को मिलेगी। माताओं से, बहनों से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से ये मेरा अनुरोध है कि आप पूरी रामलीला देख कर जाएं। इसके बाद रामलीला करने मिलेगी, तब तो यहाँ वसीयत कल होगा। और उसके बाद रामलीला जो होगी वो अगले क्वार के महीने में होगी, जो 12 महीने बाद आएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन लोगों को मेरी वाणी बुरी लगी हो उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और जिन लोगों को मेरे शब्द अच्छे लगे हों उनको बार बार धन्यवाद। जय श्री राम।